एक साथ सामने देखा है कि नहीं? फिर हर बार शक की नजर से देखने लगा है तू। शकी शकी हो गया है तू। लेकिन काका मेरी बात तो सुनो। भाई कुछ नहीं बोलेगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा। उठक बैठक निकाल, उठक बैठक निकाल। काका मैं खुशी खुशी उठक बैठक निकाल लूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर मैं गलत हुआ ना तो आप जो बोलोगे करूंगा। काका नहीं, काका नहीं। उधर खड़े रहो, जाओ खड़े हो जाओ। इधर आओ, इधर आओ। बोल बोल अभी। काका हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। आज हमने ज्ञानचंद जी को और दीपक को साथ में देखा, लेकिन सामने सामने नहीं देखा ना। क्या? तो सामने ही थे ना दोनों खड़े, क्या पीछे खड़े थे वो? तो सामने ही तो देखा है। काका ये बहुत लगती है, चप्पल बदलो ना। अच्छा बदल दो। बोल। देखो काका आज हमने जो देखा तो आधा सच है। अच्छा अरे काका आधा सच है? हैं? तो पूरा सच क्या है? काका हमने आज तो देखा ना, उसमें ज्ञानचंद जी का चेहरा देखा, लेकिन दीपक तो ऐसे पीट करके खड़ा था ना, तो हमने पीछे से देखा। हम कैसे मान ले कि वो दीपक ही है? हा? अरे थोडं तरी स्वतःचं डोकं चालव ना, डोकं चालव ना। मेरे मिट्टी के हाथ के धब्बे दीपक के शर्ट पे थे, वो दीपक ही था, दीपक ही था वो। ये देख तेरे पिछवाड़े में इस चप्पल के धब्बे हैं, तो पीछे से भी देखेगा तो पता चलेगा ना ये सुधाकर ही है ना? हाँ बोल अभी। लेकिन काका आज भी हमने जो देखा वो ज्ञानचंद जी और दीपक को ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे आमने सामने या सामने सामने से नहीं देखा है। Chegando no pedaço, meu compadre Zé Carlos vai dizer o pacote da melhor qualidade. क्या क्या कहना चाहता है तू? तो मैं क्या अभी ज्ञानचंद जी के सामने जाके उनको कहूँ कि ज्ञानचंद जी महाबापू जी मुझे आप पर शक है? ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं मानता हूँ उनको, गुरु मानता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, पूजा करता हूँ मैं उनकी। हाँ काका हाँ, लेकिन हमें सीधे सीधे पूछना ही नहीं है ना। तो फिर कैसे पूछना है? मैं जैसे बताऊंगा वैसे करेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा, दोनों सामने सामने आ जाएंगे। क्या क्या क्या, क्या करना है? ये तो बहुत बड़ी तरकीब है। इससे तो शक का सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, आवाज भी नहीं आएगी और सच भी सामने आ जाएगा। वाह क्या तरकीब निकाली है सुधाकर, वाह। कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना तुम्हें जॉब मिलेगी, मैंने कहा था। क्या बात है जया, पहले जॉब में सीधे सिक्सर मार दिया। अरे तुम्हें पता नहीं तुम क्या चीज हो। आओ जाके धूप खाते। धूप? हाँ अरे तुम्हें नौकरी मिली है, सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। अब वो सारी चीजें नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, गरीबी में हम धूप तो खा ही सकते हैं। जय अभी तो सिर्फ मुझे जॉब लगा है, सोचो जब तुम्हें भी जॉब लगेगा और हम दोनों का पेचेक आएगा ना, तो फिर हम कितनी बड़ी पार्टी करेंगे। तभी तो ऐसी पार्टी होगी, ऐसी पार्टी होगी, अच्छी होगी। मतलब 3 कोर्स मील। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। स्टार्टर्स में ना नींबू का शरबत, मेन में घी शक्कर और डिजर्ट में बची हुई रोटी के लड्डू। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा ज्यादा महंगा हो गया नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। जय अब जब हम दोनों कमाएंगे तो कभी कभी महंगा खाना चल जाएगा ना। हाँ अरे बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन हमें अभी भी तो कुछ करना चाहिए ना। तुम्हें अभी नौकरी मिली है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कम से कम बाहर जाके साथ में कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हैं। हाँ जय करना तो चाहिए, लेकिन अभी उसके लिए ना बिल्कुल वक्त नहीं है। देखो अगर तुम्हें कुछ मीठा खाना है ना तो घर पे फोन करके बोल दो कि शकरकंद मंगवा ले। शाम को ना हम शकरकंद का हलवा खाएंगे। शकरकंद का हलवा, वाह वाह। अच्छा जय मुझे ना अभी जाना होगा। मैंने बोला है कि मैं आज से ही ज्वाइन करूंगी। तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फोन करती हूँ। करो फोन करो। जाओ 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 जाओ। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, हैव अ गुड डे। जाओ बाय बाय, कांग्रेचुलेशंस। अरे इतनी गरीब पार्टी तो गरीब भी नहीं करते होंगे यार। डेजर्ट में बची हुई चपाती के लड्डू, शकरकंद। घर वालों बाहर आ जाओ, घर वालों कहाँ हो? सुधाकर,
शोले के धर्मेंद्र की तरह क्यों चिल्ला रहा है? सुधाकर भैया, आप सुसाइड कर रहे हो क्या? सुधाकर, मुझे लगता है ये चाहता है हम इसका खून कर दे। अरे क्या अरे यहाँ से अगर कूदेगा तो थोड़ी ना मरेगा। मुझे लगता है ये चाहता है कि हम इसकी मदद करें और इसको खून कर दे। क्या बात कर रहे हो माँ जी? मुझे तो काका ने बोला सब घर वालों को इकट्ठा करके बुला ले, तो मैंने बुला लिया। हाँ तो फिर तुम्हारे काका कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। बुलाता हूँ। काका, काका, सब लोग आ गए। क्या बात है लोखंडे जी, आपने हमें किस लिए बुलाया? बताता हूं। सुधाकर। हाँ काका। अच्छा, अब समझी सुधाकर कितना तेज दौड़ता है। आपको ये दिखाना था ना। माँ, सुधाकर पीटी उषा है क्या? जो कैसे भागता है ये दिखाने के लिए अंकल ने हमें यहाँ बुलाया। कोई और बात होगी, है ना अंकल? थोड़ा धीरज रखो। अच्छा जी, धीरज। काका, इसमें किसी का सर है क्या? जो किसी युद्ध में आपने कलम कर दिया था? अरे मजाक मजाक कर रही है माँ। माँ, लोखंडे अंकल कटप्पा मामा है क्या, जो किसी का युद्ध में सरवर काट के इधर लेकर आएंगे? कुछ भी बोलती हैं आप। क्या क्या है इसमें अंकल जी? बताता हूं। ये ज्ञानचंद जी के लिए है। ज्ञानचंद जी, कृपा करके आगे आइए। अवश्य लोखंडे जी। नारियल? ओ मैडम, वापिस अंदर। अरे मैं यहाँ पे काम करती हूँ। अरे कमाल है, 1 घंटा पहले तो आप एड्रेस पूछ रही थी और अब जॉब भी। हाँ, वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी ना, इसीलिए मुझे जॉब मिल गई। अच्छा अच्छा, हमारे सेठ बहुत दयालु है ना, इसीलिए। चलिए जाइए अंदर। अरे साहब, आप फिर वापस आ गए? क्यों चाचा, अपनी ऑफिस में बार बार नहीं आ सकता मैं? नहीं नहीं सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आई एम सॉरी सर। अरे चाचा, क्यों सर सर मुझे कह के मुझे शर्मिंदा करते? अच्छा नहीं लगता, मत कीजिए। और ये सलाम वाला भी मत कीजिए। सॉरी सर। फिर आपने सर का सॉरी। बस वहीं पे फुल स्टॉप। ओके चाचा। मैं ज्ञानचंद जी को एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। अरे लोखंडे जी, हमें नारियल की बर्फी नहीं बनाने आती है। कैसे बनती है हमें पता भी नहीं है, तो इसका मैं बताती हूँ। पहले तो ना समंदर के किनारे जाओ, वहां एक खड्डा खोदो, नारियल का पेड़ लगाओ, फिर कुछ साल इंतजार करो नारियल के पेड़ का बड़ा होने का।
और फिर पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करो। तुमको पता है नारियल का पेड़ ना बहुत ऊंचा होता है, पर ऊंचा तो ऊंट भी होता है। ऊंट मिलता है दुबई या राजस्थान में। बहन जी, ये नारियल बर्फी बनाने के लिए मैंने नहीं दिया है। ये शगुन का नारियल है। ये लीजिए ज्ञानचंद जी, ये शगुन का नारियल मैं आपके हाथ सौंप रहा हूं और ये है 1.25 रुपया। ये शगुन का नारियल है जी। अब ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंपना चाहता हूं। मेरी बेटी सुषमा की शादी की जिम्मेदारी। आपको जो वर सही लगेगा, जो लड़का आपको सुषमा के लिए अच्छा लगेगा, सही लगेगा, उसके हाथ में ये शगुन का नारियल और 1.25 रुपया आप दे दीजिए। लोखंडे जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। बहुत गुणी है आपकी पुत्री। उसके लिए तो कोई गुणवान, महासंस्कारी, महापरोपकारी युवक ही विवाह के लिए उचित होगा, जैसे कि दीपक है। आप जो उचित समझे। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं तो आप दीपक को ही क्यों न दे। वाह लोखंडे जी, क्या बात कही है आपने। इस शुभ अवसर पर हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हमें प्रार्थना करनी है। जी जी, आंखें बंद बंद। हाँ, बस बस, आप सभी लोग अपने चक्षु खोल सकते हैं। लोखंडे जी, आप चिंतित ना हो, हम ये नारियल दीपक के उचित हाथों में सौंप देंगे। जी जी, सिर्फ मेरी एक छोटी सी विनती है। हाँ हाँ लोखंडे जी, आप कहिए। आपकी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। जब आप ये शगुन का नारियल और 1.25 रुपया दीपक के हाथ में देंगे जी, तो उस वक्त मैं वहां मौजूद रहूंगा। क्या हुआ माँ बापू जी? आप सभी को कोई गाना सुनाई दिया क्या? नहीं तो गाना तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन अब बहुत ही जल्द शहनाई सुनाई देगी मेरी बेटी सुषमा की शादी की। चल निकलता हूँ। चल सुधाकर। हाँ लोखंडे जी। अरे ऐसा कौन करता है? चीटिंग है ये। तो आप जाइए, मैं आपको बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस पिंकी। अरे आप आ भी गई? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं बस 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। अगर आप एक एक करके लोगों को मेरे कैबिन में भेज देंगी ना तो ठीक रहेगा। जी जी भेजती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आप ना बड़ी गुणी हैं, संपूर्ण संपन्न। आप में ना 32 के 32 गुण हैं। 2 तो आपने अभी दिखा दिए, 30 आप आने वाले दिनों में दिखा देंगी।
आई एम सो इम्प्रेस्ड। जी थैंक यू। अभी आप अगर एक एक करके जरूरतमंद लोगों को भेज देंगी ना तो फिर अच्छा होगा। मैं चलती हूँ। वाओ, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। पापा, पिताजी, पिताश्री, पिताश्री, पिताजी, ये बावड़ट दीपक क्या कर रहा है? जा नासिक चला जा। नासिक क्यों? अरे कुंभ का मेला वहीं पे लगता है ना। तुम्हारे बिछड़े हुए पिताजी नासिक में मिलेंगे, यहाँ नहीं। अरे सुधाकर जी, आपकी अकल भी ना। मैं अपने पिताजी को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो अपने होने वाले ससुर जी को ढूंढ रहा हूँ। अपनी होने वाली पत्नी के पिताजी लोखंडे जी, समझे साले? साहब, काका, काका। अरे क्या हो गया? क्या हो गया सुधाकर? मुबारक हो, नारियल हुआ। मतलब कि ज्ञानचंद जी महाबापू को जो जिम्मेदारी आपने दी थी ना, वो जिम्मेदारी का बोझ उनको भारी पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ये नारियल और ₹100 मुझे दे दिया और वो हल्के हो गए। क्या मतलब कि वो बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, हल्के हो गए। उसका मतलब ये नारियल ज्ञानचंद जी ने तुम्हें दिया है? हाँ बाबा, वो मैं गली में गरीबों की मदद कर रहा था, तभी अचानक मेरे मजबूत कंधे पे एक बूढ़ा हाथ आया। बूढ़ा बुजुर्ग चाचा दादा का हाथ आया। मुझे लगा कि रास्ता क्रॉस करवाना होगा, लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ के देखा ना, एक तेज प्रकाश और साक्षात सामने ज्ञानचंद जी महाबापू। उन्होंने मेरे हाथ में ये नारियल और ₹100 दिए और मुझसे कहा कि जाओ, अब तुम्हें सुषमा से शादी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी? इसका मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं है क्या? तो अच्छा है ना, तो मत करो। नहीं नहीं, अब बेड़ा उठाया है तो उठा लिया है। ये भाइयों, बीड़ा कहाँ उठा है? नारियल उठा है। एक मिनट। लेकिन हमने तो ज्ञानचंद जी को कहा था कि हमारे आंखों के सामने ये नारियल दे। हाँ? तो फिर ये गली में कैसे दे दिया? हाँ, अब वो तो महाबापू जी जाने, मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ? मुझे पूछना है। हाँ तो जाके उनसे पूछो। अरे महाबापू जी से नहीं, तुमसे पूछना है। हाँ तो पूछो ना। हम कैसे मान ले कि ज्ञानचंद जी ने ही तुम्हें ये नारियल दिया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजार से ये नारियल खरीद के कपड़ा लपेट के हमारे सामने आ गए। ये सही कहा। सुधाकर जी, मुझे पता था आप ये सवाल पूछोगे, इसलिए मैं आपके सवालों का जवाब लेके आया हूँ। टिक जिक टिक जिक। इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है शहनाई। सवेरे वाली सवेरे वाली गाड़ी से जाएगा? क्यों? अभी रात की भी गाड़ी है, रात को ही चले जाओ। नहीं, कल सवेरे वाली गाड़ी से मुझे गुजरात जाना है, तो आज रात में आपको सुषमा से मेरी शादी करवानी पड़ेगी, ताकि मैं सुषमा को अपने साथ लेके जा सकूं। ऐसे कैसे सुषमा को लेके जाएगा? अरे कुछ दिन तो गुजारने दीजिए गुजरात में। और वैसे भी अंकल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ भाइयों, ओ, क्या निभाना पड़ेगा? ऐसे इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। हमें सोचना पड़ेगा, है ना काका? हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन शादी तो पक्की होगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सोच लो। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपको अब तक जितने भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं ना, वो आप सब बंद कर दीजिए। हर सुबह आप 40 मिनट वॉक पे जाइए, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। दीवान, आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए, आप है ना, इम्प्रेस होना बंद कीजिए और प्लीज अपने काम पे लग जाइए। एक्चुअली ना, आपने ये सब बोलकर मुझे और भी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। आपको अपने काम के प्रति कर्तव्य दक्षता तो है ही, लेकिन दूसरों के कामों के लिए भी सतर्क रहना ग्रेट। आप है ना, मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और प्लीज अपने काम पे लग जाइए। सुधाकर,
कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? इधर आओ। काका नहीं नहीं इधर आओ। काका लगेगा। इधर आओ। पहले ये रख दो। इधर आओ। हाँ। नजदीक आओ। रखो। नजदीक आओ। नजदीक आओ। आओ। काका आप सोचो। क्या? काका आप सोचो ये नारियल भी हमारे सामने नहीं दिया है दीपक को। अरे लेकिन फोटो दिया है ना, फोटो में क्या है? ज्ञानचंद जी खुद दे रहे हैं, है ना? काका कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अरे कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है काका। ये अगर बादाम वाया गया ना, हाँ फोकट गया ना, तो जिंदगी में बादाम देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साइज बादाम जितना करूंगा, इतना सा, इतना सा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.